हेलो दोस्तों, DSSB ने 2022 में होने वाले जो एग्ज़ाम हैं वेरियस एग्ज़ाम उनका टेंटेटिव कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है कि कौन सा एडवर्टीज़मेंट किस तारीख को आएगा और कौन सा एग्ज़ाम जो है कौन सी डेट को होना है। तो वो टेंटेटिव कैलेंडर आप DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी में हम देखते हैं कि जो TGT है उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके जो सब्जेक्ट कम्बिनेशंस हैं वो समझ में नहीं आते कि कौन सी जो पोस्ट है उसके लिए वो एलिजिबल है या नहीं है। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है टेंटेटिव कैलेंडर। इसमें ये दिखाया हुआ है कि PGT जो वैकेंसी है वो किस तारीख को एडवर्टाइज़ किया जाएगा और TGT की जो है वो कौन सी डेट को एडवर्टाइज़ करी जाएगी और कब उनका जो है एग्ज़ाम होएगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप जो है अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की कि क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो चाहिए हमें TGT के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए। तो हमारे पास बेसिकली 4 जो है पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्टली यू मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 45% ऑफ मार्क्स। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव अ डिग्री और डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन। इसको आप B.Ed या फिर B.Ed के इक्विवेलेंट डिप्लोमा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। आपके पास हिंदी की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। मिनिमम आपके पास 8th तक जो है वो आपने हिंदी पढ़ी हो, और अगर आप 10th या 12th तक पढ़ी है तो फिर और भी अच्छा है। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट है यू मस्ट हैव क्वालिफाइड CTET। जो एग्ज़ाम सेकंड होता है CTET का वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये बेसिक जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन TGT का कोई भी एग्ज़ाम आपने अप्लाई करना है उनके लिए ये आप 4 बेसिक क्वालिफ़िकेशन आप जो है वो पोजेस करते हो। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, सबका सेम ही दिखाया हुआ है इन्होंने कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के लिए। तो मेन सब्जेक्ट TGT नेचुरल साइंस के लिए इन्होंने ये 5 दिखाए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। और इसी तरह सोशल साइंस के लिए ये दिखाए हुए हैं। और नेक्स्ट इन्होंने ये नोट दिखाया हुआ है। तो इनके बारे में हम आगे बात करते हैं। फर्स्टली TGT नेचुरल साइंस, इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन कौन से होने चाहिए एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स। फर्स्ट है कि आपके पास ये जो मेन सब्जेक्ट हैं इनमें से या तो आपने 2 या फिर कोई एक सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल पे आपने पढ़ा होना चाहिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। और सेकंड सब्जेक्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। तो इन 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए और साथ ही साथ में आपके पास कोई भी इन चारों में से कोई सेकंड सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसी में ही वो जो मेन नोट इन्होंने यहाँ पे दिखाया था, applicant should have taken up the subject concerned in the RR for a minimum of 2 years during the graduation program। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर TGT नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इन 5 में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने 2 इयर्स के लिए पढ़ा हुआ है आपने ग्रेजुएशन में तो यू आर एलिजिबल। इनमें से अगर आपने 2 साल के लिए कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है तो यू आर एलिजिबल फॉर TGT नेचुरल साइंस। ओके, तो जो भी BSc ऑनर्स वाले ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो आप ये देख लेना कि इनमें से और इन दोनों में से कौन कौन से सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपके बन रहे हैं और आपने 2 साल जो है वो पढ़े होने चाहिए, चाहे फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड और थर्ड ईयर में। ठीक है, कैसे भी पढ़े हों, आपका कम्बिनेशन अगर इनमें से बन रहा है देन यू आर एलिजिबल। और यहाँ पे ये मैं बता दूं कि BSc जो बायोकेमिस्ट्री है वो तो एलिजिबल है ही। इनका तो एक RR में स्पेशली केस आया था तो तब उन्होंने ये एलिजिबल किया था उस कैंडिडेट को। लेकिन BSc बायोटेक्नोलॉजी वाले जो हैं वो अपना देख लेना, BSc बायोटेक्नोलॉजी वाले शायद इसमें एलिजिबल जो है नहीं हो रही। ओके, अपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन चेक कर लेना वो। नेक्स्ट है TGT मैथ्स के लिए। TGT मैथ्स के लिए ये है कि एक तो आपके पास मैथमेटिक्स जो है वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। ओके, और मैथमेटिक्स के अलावा आपके पास जो सेकंड सब्जेक्ट है इनमें से कोई भी हो ग्रेजुएशन में तो यू आर एलिजिबल फॉर द TGT मैथ्स। अगर आप BSc ऑनर्स मैथ हैं देन यू आर एलिजिबल। तो आपके पास मैथमेटिक्स तो मेन सब्जेक्ट है ही ग्रेजुएशन लेवल पे।
देन यू आर एलिजिबल। और सेकंड सब्जेक्ट अगर आपका इनमें से कोई भी है तो एलिजिबल आप हो ही जाओगे। अगर इनमें इंग्लिश के अलावा भी कोई और सब्जेक्ट है देन यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट इज टीजीटी सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो आपका होना चाहिए एटलीस्ट 2, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे इन में से होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर द टीजीटी सोशल साइंस। हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हो, या फिर इनमें से कोई भी आपका कम्बिनेशन बन रहा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर टीजीटी सोशल साइंस। ओके, तो ये आप अपना चेक कर लेना कि आपका जो है कौन सा कम्बिनेशन बन रहा है। नेक्स्ट इज टीजीटी इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपका जो इंग्लिश जो है वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, और इसके अलावा अगर आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर टीजीटी इंग्लिश। तो ये मेन थे जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। एक तो नेचुरल साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और एक रहती है सोशल साइंस में। आई होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही इसमें एक नेक्स्ट नोट है कि जो मिनिमम ऑफ 45% ऑफ मार्क्स कंडीशन है उसको भी रिलैक्स कर दिया जाता है अगर किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है कंसर्न सब्जेक्ट। अगर आप टीजीटी नेचुरल साइंस में जा रहे हो तो अगर आपके पास पीजी है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर बॉटनी जूलॉजी में, देन जो 45% की कंडीशन है उसको रिलैक्स कर दिया जाता है। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी ये कंडीशन रिलैक्स की जाती है। नेक्स्ट फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी 45% की कंडीशन जो है उसको रिलैक्स किया जाता है। तो यहीं पर हम आगे एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं कि बिलो 32 ईयर्स ऑफ एज जो है होनी चाहिए कैंडिडेट्स की इफ़ बिलोंग्स टू जनरल कैंडिडेट। और एज रिलैक्सेशन जो है अगर कोई कंट्रेक्चुअल टीचर जो है वो काम कर रहा है, जैसे गेस्ट टीचर्स हैं दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए 5 ईयर्स की जो है एज रिलैक्सेशन दी जाती है। और ऐसे ही SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन जो है वो दी जाती है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आप जो है समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।